देखो, आज का हमारा पहला क्लास है जनरल कंपटीशन का। और हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश का एक टॉपिक, एरर स्पॉटिंग या एरर फाइंडिंग। एरर फाइंड करना ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक, इंग्लिश का। तो आज हम लोग यहीं पढ़ेंगे। तो थोड़ा ध्यान से और अच्छा से पढ़ना और पूरा पढ़ने की कोशिश करना। ये पूरा पढ़ेगा, इसमें रूल है, पूरा पढ़ेगा तभी नियम समझ में आएगा। जितना रूल है सब समझ में आएगा, उसके बाद क्वेश्चन बनाने में, क्वेश्चन समझने में और क्वेश्चन को हैंडल करने में दिक्कत नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। तो समझो, देखो एरर स्पॉटिंग है तो इसका मतलब क्या होता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही रिलेटेड होता है। तो हमको पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले जानना पड़ेगा और उसी हिसाब से हमको क्या करना पड़ेगा कि उसी के नियम के हिसाब से हमको एरर फाइंडिंग रहता है। तो देखो, आज का जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मतलब इम्पोर्टेंट क्या है, सभी इम्पोर्टेंट है। तो एरर स्पॉटिंग में सबसे पहला टॉपिक हम लोग ले रहे हैं, ठीक। देखो, हम लोग रूल लिखेंगे रेड पेन से, ठीक है ना। तो सबसे पहला टॉपिक है मेरा प्रोनाउन। आज का टॉपिक है मेरा प्रोनाउन। तो देखो, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज इंस्टेड ऑफ नाउन। एक प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन की जगह में इस्तेमाल होता है। जैसे राम इज़ ए बॉय, ठीक, एग्जाम्पल हो गया राम इज़ ए बॉय। तो क्या हो जाएगा? ही इज़ ए बॉय। तो राम एक नाउन था, इसका जगह में ही ला दिए तो क्या हो गया? ही इज़ अ बॉय। तो ही क्या हो गया? मेरा एक प्रोनाउन। तो ठीक, थोड़ा स्पीड स्पीड चलते हैं। तो देखो, हम लोग क्या करेंगे, पहले काइंड्स ऑफ प्रोनाउन देख लेंगे, ठीक। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बाद हम लोग देखेंगे अब उसी प्रोनाउन में, मतलब जो जो जितना तरह का काइंड्स है उसी के हिसाब से हम लोग नियम देख लेंगे, ठीक है ना। और मतलब अलग से नियम नहीं देखेंगे तो जिससे होच पोच हो जाएगा। तो हम लोग उसी के हिसाब से देख लेंगे ताकि याद भी करने में दिक्कत होगा, समझने में दिक्कत होगा। याद भी करने में दिक्कत नहीं होगा, हाँ। और समझने में दिक्कत नहीं होगा, हाँ। और ये बात का ध्यान रखना कि जितना भी चीज़ है, जितना भी तुमको हम पढ़ा रहे हैं, ये ना किसी यूट्यूब चैनल का जो पढ़ाता है उसका देखा हुआ है, ना कॉपी किया हुआ है। ये सब मेरा है, ठीक है ना। हम खुद का नोट्स बनाए, खुद का स्टडी किए हैं, सब मेरा ही है। तो सब्र से देखना, ठीक। और जो डाउट होगा हमसे पूछ लेना, हम रहेंगे तो अवेलेबल ही। देखो, सबसे पहला काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पहले देख लेते हैं। 10 तरह का प्रोनाउन होता है, ठीक। तो पहला पर्सनल पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? जैसे आई, वी, यू, ही, मी, हर, देम एट्सेट्रा। मतलब इसी यही सब क्या हो गया? आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, देम। ये सब क्या हो गया? पर्सनल प्रोनाउन। समझ है? मतलब क्या हो रहा है कि जिसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट है, ठीक। जैसे कैसे, मान लो आई, वी, यू, ही, मी, हर, देम, दे। इसमें मैं इसमें क्या है? मेरा इन्वॉल्वमेंट है। जैसे आई एम रेडी, ये बात हम बोल रहे हैं। वी आर रेडी, ये बात भी हम बोल रहे हैं, मेरा इन्वॉल्वमेंट है। जैसे यू आर रेडी और नॉट, ये बात तो हम उससे पूछे कि तुम तैयार है कि नहीं है, तो इसमें भी मेरा इन्वॉल्वमेंट। जैसे ही इज़ रेडी, ये बात कौन बोला? हम ही बोले, तो इसमें क्या है? मेरा इन्वॉल्वमेंट है। तो समझ में आ रहा है ना पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, ठीक। तो हम लोग रूल के साथ साथ पढ़ते हैं। तो पहला पर्सनल प्रोनाउन था, इसका पहला रूल क्या है मेरा? इसका पहला रूल है कि लेट के बाद, ठीक, हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? लेट के बाद वी यूज प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्टिव केस, ठीक। प्रोनाउन का हम लोग ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करते हैं। देखो, वी यूज प्रोनाउन इन ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर लेट। लेट के बाद हम लोग प्रोनाउन का कैसे इस्तेमाल करते हैं? ऑब्जेक्टिव केस। तो देखो, हम लोग टेबल भी देख लेंगे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, नॉमिनेटिव केस क्या हो गया, वो हम देख लेंगे। तो एग्जांपल देखो, जैसे लेट हिम एंड मी डू दिस, ठीक। लेट हिम एंड मी, उसको और हमको ये काम करने दो या ये करने दो। तो यहाँ पर देखो, हिम जो आया है, हिम और मी, ये दोनों क्या है? मेरा ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक। चलो, और दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा बोल रहा है कि वी यूज प्रोनाउन इन ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर
प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन के बाद हम लोग जो प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं वो ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, जैसे मान लो प्रीपोजिशन मेरा क्या हो गया, एट हो गया, ठीक, टू हो गया, बाय हो गया, विथ हो गया, ठीक। ये सब क्या हो गया मेरे प्रीपोजिशन। तो जैसे एग्जांपल देख लो, क्या हो जाएगा, सी वाज एंग्री विथ यू एंड हिम। तो देखो यू जो है दोनों में आता है, एक सब्जेक्टिव केस में भी आता है और ऑब्जेक्टिव केस में भी आता है, मगर यहाँ पर यू जो आया वो ऑब्जेक्टिव केस के लिए आया। और हिम देखो, हिम खुद में क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक, और तीसरा रूल है कि नॉमिनेटिव केस का हम लोग इस्तेमाल करेंगे देन के बाद। ठीक, वी यूज नॉमिनेटिव केस आफ्टर देन इफ़ द कंपैरिजन बिटवीन इज टू नॉमिनेटिव। क्या बोल रहा है, वी यूज नॉमिनेटिव नॉमिनेटिव मतलब होता है तुम्हारा सब्जेक्टिव। ठीक, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक, क्या बोल रहा है, वी यूज नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव। ठीक, आफ्टर देन के बाद हम लोग नॉमिनेटिव जो इस्तेमाल और सब्जेक्टिव दोनों में मतलब एक ही चीज़ है, तो नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव इस्तेमाल करेंगे देन के बाद। अगर इफ़ द कंपैरिजन बिटवीन टू नॉमिनेटिव्स, मतलब दो सब्जेक्ट के बीच में अगर कंपैरिजन होगा तब हम वहाँ पर क्या करेंगे, सब्जेक्टिव का ही केस इस्तेमाल करेंगे। और अगर नहीं होगा तो हम लोग क्या सब्जेक्टिव का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, ठीक, यू आर फार बेटर देन ही। वो क्या बोल रहा है, एज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस का स्टूडेंट के हिसाब से। ठीक, एज ए स्टूडेंट, तो जैसे तुम साइंस का स्टूडेंट है, यू आर फार बेटर देन ही, तुम जो है उससे बहुत ही ज़्यादा बेटर है, सही, अच्छा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है किसके बीच में, यू और ही के बीच में। ठीक, और एज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस तो आर फार बेटर, यू आर फार बेटर देन ही, तुम जो है उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ठीक, तो यहाँ पर देखो कंपैरिजन हो रहा है, तो देन के बाद हम लोग किसका इस्तेमाल किया। ठीक, अब देखो सेम टू सेम इसका कन्वर्स भी है। क्या बोला है, यूज़ ऑब्जेक्टिव, वी यूज़ ऑब्जेक्टिव आफ्टर देन के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, व्हेन देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्टिव, जब दो ऑब्जेक्टिव के बीच का कंपैरिजन होगा तो हम लोग वही ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे। ठीक, अब है मेरा 4 हो गया, पांचवा है गुड मैनर्स रिक्वायर। ठीक, या फिर गुड मैनर्स होता है जैसे किसी कोई बात हो रहा है, ठीक, कुछ अच्छा काम हुआ मेरे बस्ती में, तो उसमें क्या होता है, अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो गुड मैनर्स क्या होता है कि हम पहले दूसरा का नाम ले, सेकंड पर्सन, फिर क्या करें, फिर खुद का नाम, फिर जो नहीं है उसका नाम ले, फिर खुद का नाम ले। क्या हो गया, गुड मैनर्स मतलब पहले हमेशा ऑलवेज पहले सेकंड पर्सन आएगा। सेकंड पर्सन में क्या हो गया, यू, फिर उसके बाद क्या आएगा, थर्ड पर्सन मतलब ही सी इट एनी नेम, ये क्या हो गया, थर्ड पर्सन। और वन मतलब क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन इसमें होता है आई और वी, सही में आया। तो ये हो गया गुड मैनर्स। और बैड मैनर्स क्या होता है,
बैड मैनर जैसे चोरी हुआ या कहीं पर कुछ हुआ तो उसमें क्या होता है, या किसी को डिफेंड करना हो हमको, बैड मैनर्स कुछ गलत किया है तो उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं 1 2 3 का इस्तेमाल करते हैं। 1 2 3 मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया यहाँ तक। तो देखो हम लोग टेबल देखते हैं, एक टेबल देख लेते हैं। इस टेबल को याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अभी एक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का ये मतलब लेक्चर दिए हैं, तो उस पर जा कर के देख लेना चैनल में ही, कि उसमें जब हम पढ़ा है तो उसमें भी हम लोग यही टेबल पढ़े हैं। फिर हम लोग आगे चल कर के वॉइस पढ़ेंगे तो उसमें भी हमको यही टेबल का ध्यान देना पड़ेगा। फिर आगे हम लोग जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो ये इस चीज़ का इस्तेमाल होते रहता है। तो इसको क्या करना, कहने का मतलब ये है कि इसको अच्छा से एक बार याद कर लेना। इसको याद कर लेगा तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा फ़ायदा होगा। ठीक है, और नुकसान तो होगा ही नहीं। तो देखो नॉमिनेटिव केस, पॉसेसिव, फिर ऑब्जेक्टिव केस। पॉजिटिव केस में दो होता है, एक होता है तुम्हारा पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक, पॉजिटिव एडजेक्टिव हम शॉर्टकट में लिख दिए, ठीक है ना। और दूसरा होता है तुम्हारा पॉसेसिव प्रोनाउन। ठीक है, तो देखो पहला फर्स्ट पर्सन के लिए, ठीक, देखो फर्स्ट पर्सन के लिए क्या है, आई और वी। आई जो है नॉमिनेटिव है और इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है माय, पॉजिटिव प्रोनाउन होता है माइन, और पॉजिटिव और ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। और वी जो है, वी का तुम्हारा पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है आवर, और फिर पॉजिटिव प्रोनाउन होता है आवर्स, और ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। ठीक, ये हो गया क्या, फर्स्ट पर्सन का। ठीक, और सेकंड पर्सन, इसको उतार लेना। ठीक, सेकंड पर्सन होता है यू का क्या होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव योर। ठीक, अब पॉजिटिव प्रोनाउन होता है योर्स, और ऑब्जेक्टिव केस होता है देखो यू। इसमें देखो दोनों में क्या है, सब्जेक्टिव में भी और ऑब्जेक्टिव में भी दोनों में यू है, तो इसको थोड़ा ध्यान देना। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से पहचानेंगे कौन ऑब्जेक्टिव है कौन सब्जेक्टिव है, ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ है। और थर्ड पर्सन के लिए देखो क्या है, ही, ठीक, सी, इट, दे। ठीक, एनी नेम आ जाएगा तो नाम का तो नाम ही रहेगा। तो ही का देखो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव हीज हो गया, पॉजिटिव प्रोनाउन हो जाएगा हीज, और पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम। ठीक, उसी तरीक़े से सी का क्या हो जाएगा तुम्हारा, हर हो जाएगा। ठीक, फिर हर्स हो जाएगा पॉजिटिव प्रोनाउन, और ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हर। ठीक, उसके बाद देखो इट का होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव इट्स, और इसका पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होता है। पॉजिटिव मतलब होता है कि किसी भी चीज़ पर हक दिखाना। अब पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया कि नाउन की जगह में आता है। ठीक, देखो जो जीवित रहता है उसी वही ना हक दिखाता है, जो जीवित न रहेगा वो कैसे हक दिखाएगा। तो इट में क्या, इट किस पे इस्तेमाल करते हैं, नॉन लिविंग थिंग पे। तो पॉजिटिव प्रोनाउन मतलब ये हक दिखाएगा, तो हक किस पे दिखाएगा, किसी पे नहीं, इसीलिए क्या होता है इसका नहीं इस्तेमाल। तो जनरल है, समझने लायक। ठीक, फिर दे का देयर्स और देम। क्लियर बात। तो फिर इस टेबल को उतार लेना, याद कर लेना। ठीक, चलो हम लोग आगे देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन हो गया, पहला प्रोनाउन हम लोग देख लिए। अब देखो दूसरा प्रोनाउन है मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या हो गया, इच, आइदर, नाइदर। ठीक, तो जैसे देखो इच का इस्तेमाल सबसे पहला क्या बोल रहा है, ठीक, इच इज यूज्ड फॉर 2 और मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग्स। जब 2 और 2 से ज़्यादा रहेगा पर्सन और दोनों का डायरेक्टली बात होगा कंपैरिजन का, तो उस समय हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, इच का। अरे यार ये तो हम ब्लू से लिख दिए,
चलो ठीक है, रहने दो। ये नियम हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव का पहला नियम। ठीक, इसको घेरा कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव का पहला नियम, तो एग्जाम्पल देख लो, इसका एग्जाम्पल है तुम्हारा जा करके पहला क्या है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक, contributed, each of the students contributed 50 rupees, 50 रुपीज़। जितना भी स्टूडेंट है सब कितना पैसा कंट्रीब्यूट किया, 50। तो देखो क्या होता है कि अभी हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे आगे। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एक नियम है, वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि ईच एवरी आइदर नाइदर, वन एवरी वन, नो वन, समबडी नो बडी, ठीक, मच अ लिटिल लिटिल। ये सब के बाद जो ये सब जब भी आएगा तो हम लोग सिंगुलर का इस्तेमाल करेंगे, भले ही वो प्लूरल दिखे या नहीं दिखे। तो देखो एग्जांपल में जैसे क्या हो गया, ईच बॉय हैज़ अ पेन, ठीक। देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हैज़ आया, ठीक। ईच बॉय मतलब हर एक लड़का, यहाँ पर एक लड़का की तो बात नहीं हो रहा, तो उसके हिसाब से यहाँ पर क्या आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए, मगर ये क्या आया, सिंगुलर आया, ठीक। उसी तरीके से देखो नाइदर, नाइदर, नाइदर ऑफ देम इज गिल्टी, इज गिल्टी, समझ आया। तो इसमें देखो इज आया नाइदर के लिए, मतलब इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं, नाइदर मतलब इसमें से कोई नहीं, मतलब क्या बोल रहा है, एक के तो बात हो नहीं रहा, तो ज़्यादा बात हो रहा, तो इसमें क्या हो गया, देखो प्लूरल आना चाहिए था, आर आना चाहिए था, नाइदर ऑफ देम आर गिल्टी, मगर हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल किए, इज का इस्तेमाल किए, ठीक। फिर उसी तरीके से देख लो आइदर का भी, आइदर का क्या बोलता है, आइदर वे इज सेफ, बोल रहा आइदर वे इज सेफ, ठीक। इसमें से चाहे तो कोई भी, दोनों ही जो इसमें जितना भी वे है सब वे सही है, ठीक। तो एक के तो बात सही नहीं हो रहा, आइदर वे इज सेफ, हाँ इसमें से क्या बोल रहा, तो आइदर वे इज सेफ, तो आइदर देखो क्या बोल रहा, तो इसका हिसाब से प्लूरल आना चाहिए था, मगर ये क्या आ रहा, सिंगुलर आ रहा, तो इस बात का ध्यान देना। तो ये हो गया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं, हम लोग आगे देख लेंगे। तो पहला नियम हो गया ईच का, ईच हो गया, ईच इज़ यूज फॉर टू और मोर देन टू पर्सन और थिंग, देखो ईच इज़ यूज फॉर टू और मोर देन टू पर्सन और थिंग। और दूसरा नियम मेरा बोल रहा, दूसरा नियम बोल रहा मेरा कि आइदर एंड नाइदर, आइदर एंड नाइदर, ठीक, आर यूज्ड फॉर टू पर्सन्स और थिंग्स। आइदर और नाइदर इस्तेमाल होगा किसके लिए, दो पर्सन और थिंग के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है ना, सही है। तो एक एग्जांपल, दो पर्सन और थिंग के लिए, मगर हम पहले क्या बोल दिए, आइदर नाइदर इस्तेमाल होगा दो पर्सन और थिंग के लिए, मगर जो वर्ब आ रहा वो कैसा आ रहा, सिंगुलर आ रहा, ठीक। तो ये हो गया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग धीरे धीरे लिंकिंग भी सीखेंगे, किस तरीके से कोई चीज़ लिंक हो रहा, तभी तो फिर कंपटीशन में हमको समझ में आएगा क्या करना है, कैसे करना है, ठीक। तो ये बात यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक। तो आइदर नाइदर का एग्जांपल तो हम लोग देख ही लिए थे, तो एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल देख ले, क्या देख लेते हैं स्पीड में। आइदर ऑफ देम, आइदर ऑफ देम कैन डू दिस, देखो दो बार में आया, किस में से कोई एक कर सकता है, ठीक। और नाइदर ऑफ यू विल गो देयर, इसमें से क्या बोल रहा, इसमें से कोई वहाँ नहीं जाएगा, मतलब नाइदर ऑफ यू, तुम में से कोई वहाँ नहीं जाएगा, ठीक। तो इसमें देखो नाइदर का इस्तेमाल हो जब दो बात हो रहा है, इसमें भी वही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यहाँ तक हो गया। अब देखो आगे तीसरा होता है डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में देखो क्या है, दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक। फिर सच, ये हो गया मेरा क्या चाहिए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब होता है डेमोन्स्ट्रेट करना कि ये चीज़ यहाँ है और वो चीज़ वहाँ है, दैट कप,
मतलब वो कप, मान लो 2 कप रखा हुआ, एक मेरा नज़दीक है और एक मेरे से दूर है, तो क्या मैं दैट कप, ब्रिंग दैट कप, वो कप लेकर के आओ। ठीक, मतलब दूर वाला, ये हम डेमोन्स्ट्रेट किए कि नहीं नज़दीक वाला ना, दूर वाला, दिस कप, ब्रिंग दिस कप। ठीक, तो ये कप लेकर के आओ, तो ये क्या हो रहा है, देखो नज़दीक वाला बात हो रहा। ठीक, तो इसका कुछ कुछ पॉइंट है, वो क्या है, इसका है क्या बोल रहा, दिस एंड दीज, दिस एंड दीज, ठीक, आर यूज्ड फॉर द पर्सन्स और थिंग्स। दिस एंड दीज जो इस्तेमाल होगा वो पर्सन और थिंग के लिए इस्तेमाल होगा कब, विच इज़ नियरर द स्पीकर, लहरा रहा ना और नीचे चल गया था, विच इज़ नियरर द, जो स्पीकर से के नज़दीक होगा। क्लियर है बात। ठीक, दिस एंड दिस इज़ यूज फॉर दी पर्सन और थिंग विच इज़ नियरर द स्पीकर, जो स्पीकर के नियरर होगा, नज़दीक होगा। और दूसरा पॉइंट क्या है, दिस इज़ यूज्ड फॉर, दिस इज़ यूज्ड फॉर वन पर्सन और थिंग, दिस इज़ जो, और दिस इस्तेमाल होगा, दिस इज़ यूज्ड फॉर मोर देन वन। ठीक, पर्सन एंड थिंग, मोर देन वन पर्सन एंड थिंग, तो यहाँ पर लिख देना पर्सन एंड थिंग। क्लियर है बात, पर्सन एंड थिंग। हाँ, हम बोल भी दे रहे हैं ताकि अगर समझ में नहीं आएगा तो अपना तुम लोग उतार लेना। 2 नियम हो गया। तीसरा, थर्ड क्या हो गया, उसी वही वाला केस है, दैट एंड दोज आर यूज्ड फॉर द पर्सन और थिंग, दैट एंड दोज जो इस्तेमाल होगा पर्सन और थिंग के लिए, किसके लिए, विच आर अफार अवे या फिर अवे, विच आर अवे फ्रॉम द स्पीकर, जो स्पीकर से क्या होगा, दूर होगा, नज़दीक नहीं होगा। तो ये तीसरा नियम ख़त्म हो गया। और चौथा मेरा क्या बोल रहा कि दैट इज़ यूज्ड फॉर वन पर्सन और थिंग, दैट जो इस्तेमाल होगा वो वन पर्सन और थिंग के लिए इस्तेमाल होगा, मगर दोज जो इस्तेमाल होगा, दोज इज़ यूज्ड फॉर मोर देन वन पर्सन और थिंग, एक से ज़्यादा पर्सन और थिंग के लिए दैट इस्तेमाल होगा। अब हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो दिस कंप्यूटर इज़ अ प्रेजेंट फॉर यू, जो कंप्यूटर है ये तुम्हारे लिए एक तोहफा है। दिस कंप्यूटर मतलब यह कंप्यूटर जो मेरे नज़दीक है। और क्या हो गया, दीज फ्लावर्स, दीज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, ये सब जितना फ्लावर्स है वो क्या है, सब ब्यूटीफुल है। तो देखो ध्यान दो, दिस कंप्यूटर एक कंप्यूटर, दीज फ्लावर्स मतलब ढेर सारा फ्लावर्स, ये हो गया दिस एंड दीज। उसी तरीक़े से इसमें क्या हो जाएगा, दैट बॉय इज़ माई फ्रेंड, वह लड़का क्या है, मेरा दोस्त है। मतलब वह लड़का जो दूर है मगर एक है। और क्या बोल रहा, दोज शर्ट्स आर माइन, वो जितना भी शर्ट है वहाँ पर वो सब मेरा है। मतलब दूर रखा हुआ है मगर ढेर सारा शर्ट है। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। यहाँ पर तीसरा पार्ट हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव, मेरा क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे चौथा, फोर्थ काइंड ऑफ प्रोनाउन, वो है मेरा क्या, इनडेफिनिट प्रोनाउन। क्या है मेरा, इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन देखो, इनडेफिनिट प्रोनाउन होता है क्या चीज़ है कि एक ऐसा प्रोनाउन है। ठीक, इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है, एक ऐसा प्रोनाउन है, इट रिफर्स टू अ पर्सन और थिंग, जो पर्सन और थिंग को रिफर करता है जनरली में। ठीक, जनरली मतलब इन जनरल वे, एंड डज नॉट रिफर्स टू अ पर्सन और थिंग इन अ पर्टिकुलर वे। पर्टिकुलरली जब बात करेंगे, ठीक, पर्टिकुलर में, तो क्या होगा, वो पर्सन और थिंग को रिफ़र नहीं करेगा मगर जनरली पर्सन और थिंग को रिफ़र करेगा। जैसे कि जी क्या हो जाएगा मेरा, समबडी हैज़ स्टोलन माई पेन, क्या हो जाएगा, जैसे मान लो somebody has
स्टोलन माय पेन। क्या बोल रहे हैं, देखो इन जनरली में हम पर्सन और थिंग को रेफ़र कर रहे हैं जनरली में, ठीक। मतलब कि कोई कोई तो है जो मेरा पेन चोरी किया है, मगर क्या बोल रहा है, अगर पार्टिकुलर की बात करें तो पार्टिकुलरली में क्या हो जाएगा कि एक पर्सन और थिंग को रेफ़र नहीं कर रहा। आप किसको बोल रहा नहीं बोल रहा, मतलब किसको हम कैसे बोल दें कि नहीं तुम ही चोरी किया। और जब तुम ही चोरी करेगा तो क्या हो जाएगा, यू हैव स्टोलन माई पेन, यू आ जाएगा वहाँ पर, मगर समबडी है यहाँ पर। इसका मतलब क्या है, पार्टिकुलरली में हमको पता नहीं है कौन किया है, और जनरली में हमको पता है कि यही सब में से कोई किया है। ये समझ में आ रहा बात, ठीक। ये बात क्लियर, यहाँ पर इंडेफिनिट का क्लियर हो गया। अब देखो इसका रूल में क्या बोल रहा है, जब हम रेफ़र करेंगे किसी भी चीज़ को, किसी को भी, जैसे मान लो इन रेफरिंग टू एनीबॉडी, अगर हम किसी भी चीज़ को इन रेफरिंग टू एनीबॉडी, ठीक, एनीबॉडी, एवरी वन, एनी वन, इच एटसेट्रा। जब ये सब चीज़ को हम जब रिफ़र करेंगे तो उस समय जो प्रोनाउन होगा, द प्रोनाउन, ठीक, जो ही और या एंड सी इज़ यूज्ड अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट। ही और सी जो इस्तेमाल होगा, और रहेगा सिर्फ ही और सी जो इस्तेमाल होगा वो कंटेक्स्ट के हिसाब से इस्तेमाल होगा। क्लियर है बात मेरा। तो क्या बोल रहा है, इन रेफरिंग टू एनीबॉडी, ठीक। जैसे मान लो कहीं पर एनीबॉडी आ गया, कोई भी, एनीबॉडी मतलब कोई भी, एवरीबॉडी को, तुम में से सब, ठीक, एन एवरी वन, ठीक, मतलब हर एक, एनी वन कोई एक, ईच तुम में से हर एक को, ठीक। तो ये सब क्या हो गया, एक रिफ़र कर रहे हैं जनरल वे में, मगर पार्टिकुलर वे में रिफ़र कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो इस केस में जो मेरा इस्तेमाल होगा वो क्या होगा कि ही और सी, ही और सी जो इस्तेमाल होगा वो अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो एग्जांपल देख लो, आई शैल बी ग्लैड टू हेल्प everyone of my boys in his studies। उसका स्टडीज़ में मेरा आई शैल बी ग्लैड, मतलब हमको खुशी होगा कि मैं अपने ग्रुप का और अपने मेरे जितना भी दोस्त है सबको मैं पढ़ाने में मदद करूं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इन हीज स्टडीज़, ये क्या आया है, देखो यहाँ पर हीज आया है, ही और सी आया है अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट जो है वो सब्जेक्टिव फॉर्म में है, और ये किसका फॉर्म में आया है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आया है, ठीक है। तो वो तो हम देख ही लिए थे पीछे, तो उस बात का ध्यान देना। तो ये बात यहाँ पर क्लियर हो गया। ये बात समझ में आ गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो ये सब नियम याद कर लेना, एग्जाम्पल के साथ बताते जा रहे हैं, ठीक। अब पांचवा नियम है मेरा, फिफ्थ रूल है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब क्या होता है कि काम जो, मतलब मान लो कोई काम कर रहा और उसका असर खुद पे पड़ता है, जैसे कोई कुछ भी काम किया और उसका असर खुद पे पड़ा तो वो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे मान लो आई हर्ट माई सेल्फ, जैसे मैंने अपने आप को नुकसान पहुंचाया, आई हर्ट माई सेल्फ, अरे यार ये तो अलग अलग हो गया, छोड़ो। आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को नुकसान पहुंचाया, ठीक है। तो ये क्या हो रहा, खुद पे असर हो रहा, मैंने अपने आप को नुकसान पहुंचाया, मैंने अपने आप पर एक असर डाला, ठीक। वो क्या है, हार्ट का असर है। जैसे वी कैन हेल्प आवर सेल्फ्स, हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने आप को मदद, हम लोग खुद अपने आप की मदद कर सकते हैं और हमारी मदद करने कोई नहीं आएगा। समझ में आया बात। तो इस बात को ध्यान दो, ये एक मोरल हो गया यहाँ पर कि हम लोग को खुद अपना मदद करना चाहिए, किसी का मोहताज नहीं रहना चाहिए, ठीक। तो वी कैन हेल्प आवर सेल्फ, देखो ये जो काम कर रहा है इसका असर किस पे पड़ेगा, खुद पे, ठीक। तो देखो कुछ इसका तीन चार नियम है,
देखो क्या है, एक है पहला ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, a reflexive pronoun और an object, ठीक, must be put after, जो वर्ड हम दे रहे हैं उस वो बात को, वो वर्ड का ध्यान देना, उसके बाद हमेशा मेरा क्या होता है, वो वर्ड के बाद हमेशा हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एक्विट, ठीक, एब्सेंट, ठीक, उसके बाद अवेल, ठीक, रिजाइन, रिवेंज, enjoy, exert, apply, adopt, adjust, avenge, pride, ठीक। ये सब वर्ड के बाद हम लोग हमेशा के जो इस्तेमाल करते हैं प्रोनाउन, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे क्या क्या हो जाएगा, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ, सेल्फ, इट सेल्फ, ठीक, ये सब होता है। तो ये सब होता है तुम्हारा क्या, योर सेल्फ भी होगा, योर सेल्फ्स भी होगा, क्या कि योर जो है मेरा सिंगुलर के लिए भी आता है और प्लूरल के लिए भी आता है योर। तो योर सेल्फ के साथ योर सेल्फ्स आएगा, हिम सिंगुलर है तो इसीलिए सेल्फ आया, हर सिंगुलर है इसीलिए सेल्फ आया, आवर प्लूरल है इसीलिए सेल्फ्स आया, ठीक है, इट सिंगुलर है इसीलिए सेल्फ आया। तो ये बात का ध्यान देना। तो यहाँ पर ये मेरा पहला बात क्लियर हो गया। तो इसका एग्जांपल जैसे लेंगे तो क्या हो जाएगा, आई absented myself from the class, मैंने आई एबसेंटेड माई सेल्फ, मैं अपने आप को absent कर दिया क्लास से, ठीक। तो देखो absented यहाँ पर absent है, देखो एबसेंट है, एक्विट, एबसेंट, अवेल, रिजाइन, रिवेंज, इंजॉय, एक्सर्ट, अप्लाई, अडॉप्ट, एडजस्ट, अवेंज, प्राइड, ठीक। ये सब वर्ड के बाद हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। और कुछ वर्ड है जिसके बाद हम लोग कभी भी जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसे बाथ, ठीक, ब्रेक, बर्स्ट, फट जाना, फीड, गैदर, टेक, हाइड, कीप, मेक, मूव, ओपन, क्वालिफाई, रेस्ट, रोल, स्पीड, स्टील, स्टॉप, टर्न, ठीक। ये सब के बाद हम लोग कभी भी जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आर यूजुअली not followed by reflexive pronoun, not followed by a reflexive pronoun, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से फॉलोड नहीं होगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। देखे जैसे मान लो एग्जांपल ले लिए, ही हैज़ क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट, वो जो है पोस्ट के लिए क्वालिफाइड हो गया। तो देखो यहाँ पर क्वालिफाई था, देखो क्वालिफाई, तो इसके बाद या इससे पहले या ये होना चाहिए था ही हिमसेल्फ क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट, ठीक। मगर हिमसेल्फ तो आएगा नहीं, मतलब वो अपने आप को क्वालिफाई कर दिया करने, वो तो खुद मोहताज था, एग्ज़ाम देने गया है तो उसको क्वालिफाई किया गया तो उसको पोस्ट मिला, समझ में आ रहा, ठीक। और एक पॉइंट और है इसका, एक पॉइंट और है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं आएगा। जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन नॉट बी यूज एज अ सब्स्टिट्यूट, मतलब एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का सब्स्टिट्यूट के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन नॉट बी यूज्ड
एज ए सब्स्टिट्यूट, मतलब सब्स्टिट्यूट वो कभी भी इस्तेमाल ना होगा, सब्जेक्ट का सब्स्टिट्यूट कभी भी इस्तेमाल नहीं होगा। सब्स्टिट्यूट फॉर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का सब्स्टिट्यूट के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं होगा। तो जैसे देखो एग्जांपल ले लिए, बंटी, बंटी मेरा एक दोस्त का नाम है। बंटी एंड माई सेल्फ डिसाइडेड टू जॉइन टेक आर्मी, जॉइन द आर्मी। बंटी और देखो यहाँ माई सेल्फ आया है, ठीक, तो बंटी एंड आई होगा, ठीक, काहे कि यहाँ पर ये सब्जेक्ट है तो एंड के बाद सब्जेक्ट आएगा, ये हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में देख लेंगे, ठीक। मगर फिर भी यहाँ पर समझ लो एंड के बाद मेरा क्या है, मतलब जब दो सब्जेक्ट जुटेगा, एंड से अगर कुछ जुट रहा तो दो सब्जेक्ट ही जुटेगा, तो ये सब्जेक्ट है तो ये भी सब्जेक्ट ही आना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पर आई का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो वैसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया।